बरतानवी सरजमीन से कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। ब्रेडफर्ड में कौंसलेट के बाहर मुजाहरे पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। वजारत खारजा ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डी मार्श जारी किया। कहा गया, एक सियासी जमात के एहतजाज के दौरान मुजाहरीन ने अस्करी क़यादत के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल की। मुजाहरीन की नामुनासिब गुफ्तगू के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। बरतानवी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से डी मार्श पर बरतानवी हाई कमीशन का बयान सामने आ गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हुकूमत से आज़ाद काम करते हैं। गैर मुल्की हुकूमतें मुतल्लिका मवाद बरतानिया पुलिस लाइन्स को फराहम करें। ऐसा मवाद जो बरतानिया के कानून की खिलाफ वर्जी लगे, तहकीकात हो सकती हैं। पुलिस फराहम करदा शवाहिद का जायजा लेगी। मवाद कानून की खिलाफ वर्जी करे तो मुमकिन तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। ब्रेडफर्ड मुजाहरा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकाम से राबता। तमाम पीटीआई अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। ये अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद, बेअमनी और दहशतगर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल न हो। बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा और इसके बावजूद एतमाद और ताबुन पर संगीन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद। पंजाब असम्बली में सूबाई अरकान असम्बली से मिले, लिबर्टी चौक भी गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को तरक्की पर ले जाने का दावा करने वालों ने PIA बेच दी। इन लोगों का मकसद सिर्फ अपनी जेब भरना, लंदन में फ्लैट खरीदना है। बानी PTI पूरे मुल्क के लिए अमन की अलामत है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एक सहाफ़ी ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से सवाल पूछा कि आपको लाहौर आकर कैसा लगा, जिस पर सोहेल अफरीदी ने जवाब दिया कि लगता है आपको व्हाट्सएप पर सवाल भेजा गया है। साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं। फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। सोहेल अफरीदी पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वज़ीर आला KP बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP ले जाकर लागू करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये सियासी तफरीह करें या मालूमाती तफरीह करें, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी। बदजुबानी, फसाद करने, इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ये बदतमीज़ी करेंगे तो फिर हाँ जी, सोहेल अफरीदी फितना खान से ज़्यादा बड़े लीडर नहीं। दुख्तरे मशरिक, दलेर लीडर, जमहूरियत के अलम बरदार, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। जमहूरियत का अलम थामे, आमिरों को ललकारा, जान को खतरे में डाला और वतन वापस लौटी। 4 साल जला वतनी के बाद लियाकत बाग में जियालों के दरमियान पहुंची। आंखों में कौम की खुशहाली का ख्वाब लिए, लबों पर उम्मीद के बोल थे। अवाम के समंदर से खिताब के बाद जियालों को अलविदा कहा। गाड़ी में बैठी मगर अवाम की मोहब्बत उन्हें सनरूफ से बाहर खींच लाई। क्या पता था कि दुश्मन ताक में बैठा है। गोलियां चली, जोरदार धमाका हुआ तो भगदड़ मच गई। बीबी शदीद जख्मी हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आखिरी सांसें ली और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में लिए दुनिया से चल बसी, मगर आज भी अवाम के दिलों में जिंदा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी, गड़ी खुदा बख्श में तैयारियां मुकम्मल। बीबी शहीद और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ारात को सजा दिया गया। मुल्क भर से जियालों की काफलों की सूरत में आमद जारी। लाड़काना में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। दिन 2 बजे बड़ा जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आज सिंध में आम तातील का ऐलान। खातून अव्वल आसमा भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श आमद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की। आसमा भुट्टो ने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर भी फूल रखे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार ने भी शहीद बीबी के मज़ार पर हाजिरी दी। जलसगाह का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत शहरी 16 दिन साइकिल पर सफर करके घड़ी खुदा बख्श पहुंच गया। बीवी शहीद का नाम लबों पर आया तो आंखों से आंसू टपक पड़े। कहा, कोई दुश्मन भी पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। शहीद बेनज़ीर अवामी लीडर थीं, उन्हें मालूम था उनकी जान को खतरा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दरीना दोस्त नाहिद खान की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू का मना करने के बावजूद वतन वापस आईं। मोहतरमा कहती थी कि अगर वो अपनी अवाम में वापस ना आई तो वो बुज़दिल कहलाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में लाड़काना में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल की तामीर के हवाले से आम इजलास। अस्पताल बेसमेंट और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 288 नर्सिंग केयर, 92 इमरजेंसी और 48 ICU बेड फराम किए जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 144 नर्सिंग केयर और 24 ICU बेड्स, 8 ऑपरेशन थिएटर्स, जदीद ICUs, एमरजेंसी और खसूसी वार्ड्स, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक और रिहैबिलिटेशन सहूलियात शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने अस्पताल की तकमील के लिए 2 साल का हदफ दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक लाड़काना और करीबी इलाकों के अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात मुयसर होंगी। डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा। शहरियों को जदीद सफरी सहूलत मैसर आएगी। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत की कोशिश है तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल हों ताकि अवाम जल्द अज जल्द उनसे फ़ायदा उठा सकें। कराची में अवामी ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत और हुकूमत सिंध की तरजीह है। दूसरे मरहले में ख़वातीन को जल्द स्कूटीज़ फराहम की जाएंगी। अवाम को जाबर निज़ाम से निजात दिलाएंगे। आप ज़िद करेंगे तो हम भी ज़िद करेंगे। सियासत में मुश्किल आती है, रुकावट होती है। हुक्मरान के मुकाबले में कलमा हक बुलंद करेंगे तो आजमाइश आएगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का खानपुर में तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी इदारे चलते नहीं, PIA बेच दी। मुल्क के गरीब आदमी को गुमराह नहीं होने देंगे। ज़बरदस्ती की हुकूमतें हम पर मुसल्लत की जाती हैं। मुल्क में नफरत की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद किसी ने ज़मीनों पर कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहें। लाहौर हाई कोर्ट का कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत का कैसे दिफा कर सकते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि DCs पर बनी कमेटीज़ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले कब्जा वापस करेंगे फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही ना। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे होगा। वकील ने कहा, सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग ना मारें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DRC कमेटी का रिकॉर्ड तलब करते हुए दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। लेस्को में 35,000 से ज़ायद सार्फिन के बिजली कनेक्शन इल्तबा का शिकार हैं। सार्फिन की जानिब से अभी तक 25 करोड़ रुपए डिमांड नोटिस की मद में जमा करवा चुके हैं। सिंगल फेज मीटर कनेक्शन के लिए मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद बिजली कनेक्शन फराहम नहीं किए जा सके। शहरी बिजली के कनेक्शन के लिए लेस्को ऑफिस चक्कर लगाने पर मजबूर है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में बसंत से मुतल्लिक़ आम इजलास। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रक्शे फ्री चलाने का ऐलान।
लोगों से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने की अपील। 30 दिसंबर से डोरे और पतंगों से मुतालिक मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त होगी।